देखिए नरेशन, नरेशन का मतलब होता है वाक्य या कथन, वाक्य या कथन। यहाँ पे जो भी है आपके इंग्लिश ग्रामर में जो है सीबीएसई के दिया हुआ है नरेशन, बहुत सारे तो सिलेबस में कट गए हैं, बट नरेशन दिया हुआ है तो नरेशन हम कर लेते हैं और सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए नरेशन क्या होता है। ठीक है, पहले तो नरेशन से पहले जो है सभी बच्चों को सेंटेंस आना चाहिए, सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, कितने टाइप होते हैं सेंटेंस के, क्योंकि नरेशन में का जो हम यूज करेंगे सभी सेंटेंसों में करके चेक करते हैं। ठीक है, अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग रूल अप्लाई होते हैं, तो सभी सेंटेंसों को, ये सभी बच्चों को जो है सेंटेंस आनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि बताया गया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डेफिनेशन दिया है, वी स्टडी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच अंडर नरेशन। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इफ द सेंटेंस स्पोकन बाय स्पीकर, स्पोकन बाय स्पीकर इज रिटन विदाउट एनी चेंज। ठीक है, स्पीकर के कहे हुए शब्दों को हम ऐसे बिना किसी चेंज के ज्यों का त्यों ऐसे ही राइट कर देते हैं या ऐसे ही बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अगर स्पीकर के द्वारा कहे हुए शब्दों को हम तोड़ मरोड़ के बोले, ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट कहलाएगा, बट हम जैसे बिना तोड़ मरोड़ के जैसे दिया हुआ है, ठीक है, वैसे ही बोले विदाउट एनी चेंज, यहाँ लिखा ना विदाउट एनी चेंज, तो दैट इज डायरेक्ट स्पीच। जैसे यहाँ है राम सेज आई वर्क हार्ड। ठीक है, राम कहता है कि आई वर्क हार्ड। ठीक है, तो ऐसे मैं भी कह दूं कि राम सेज आई वर्क हार्ड, तो वो डायरेक्ट होगा, बट हम ऐसा नहीं बोलते। रूल क्या होता है कि राम कह रहा था कि वो वर्क हार्ड करता है, क्योंकि हम जब हिंदी में बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, और जब इसको हम रिपीट चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो इसको भी हम चेंज करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नंबर, अकॉर्डिंग टू द पर्सन। ठीक है, नंबर पर्सन जेंडर के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज चेंज होती हैं और टेंस भी चेंज होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, फिर है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में दिया है इफ द सेंटेंस स्पोकन बाय द स्पीकर इज चेंज, यहाँ लिखा ना इज चेंज, अगर हम उसको बदल के बोलते हैं, उसमें कुछ अपनी तरफ से वर्ड ऐड कर लेते हैं, बाय द नरेटर फॉलोइंग सर्टेन रूल्स, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, नरेटर के द्वारा कोई भी वर्ड हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, तो नरेटर जो बोलता है उस सेंटेंस को हम अपने शब्दों में जब कहते हैं तो उसी को हम क्या कहलाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हम चेंज करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब ऊपर आपने देखा था लिखा हुआ राम सेज आई वर्क हार्ड, लेकिन जब उसी को इनडायरेक्ट में चेंज किया गया है तो देखिए क्या क्या चेंज किया गया है। यहाँ पे राम सेज है, यहाँ पे राम सेज है, दैट लगाया गया, क्योंकि यहाँ पे एक फ्रेज ये है, एक फ्रेज ये है, यानी कि दो सेंटेंस हैं। ठीक है, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। और फिर आई आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, ही वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पे नंबर पर्सन जेंडर के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, ही वर्क्स हार्ड। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में किस प्रकार हम चेंज करते हैं। ठीक है, उसके लिए दिया गया है ही सेज आई वर्क हार्ड, डायरेक्ट स्पीच आपका है, ही सेज जो है कॉमा लगा है, इन्वर्टेड कॉमा दिया गया है, तो ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच। ही सेज दैट ही वर्क हार्ड, ठीक है, ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है, ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज आपको ध्यान देना है, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिए, जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो दिया गया है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है, इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि जो इसके अंदर दिया गया है, इसके अंदर ये यहाँ से ये, ठीक है, ये क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, और जो यहाँ दिया होता है इधर वो क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, इसको भी हम इधर लिख दे रहे हैं, रिपोर्टिंग स्पीच।
तो ये दोनों ध्यान रखना, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमाज में जो होते हैं वो रिपोर्टेड होते हैं, और इन्वर्टेड कॉमाज के जो बाहर होते हैं वो, ठीक है, वो आपके रिपोर्टिंग स्पीच होते हैं। फिर है आपका रूल्स, ठीक है। कुछ रूल्स हैं कैसे कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या क्या रूल्स हैं, कैसे कैसे चेंज होता है, ठीक है। वो बहुत सारे रूल्स हैं, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ध्यान दीजिए, इसमें दिया है जो कॉमा, ये जो कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, इस कॉमा को और ये जो इन्वर्टेड कॉमाज लगे गए हैं ये आर रिमूव्ड, ये रिमूव्ड हो जाएंगे। एंड कंजंक्शन दैट का प्रयोग होगा। दैट का प्रयोग कहाँ होगा? केवल असर्टिव सेंटेंस के लिए होगा, ध्यान सुनिए, असर्टिव सेंटेंस के लिए, केवल असर्टिव सेंटेंस के लिए होगा, सारे सेंटेंसों के लिए नहीं। दैट कंजंक्शन का यूज केवल असर्टिव सेंटेंस, यहां दिया ना, केवल असर्टिव सेंटेंस के लिए होगा। बाकी अलग अलग केस में अलग अलग कंजंक्शन का यूज किया जाता है, तो इसको समझिएगा, ठीक है। और प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल्स। प्रोनाउन जैसे कि हम यहाँ पे ही लगाए, ठीक है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आई था प्रोनाउन आपका डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में यहाँ ही हो गया, ये आपका क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। ये चेंज हुआ है, यहाँ पे ही बन गया है, ठीक है। वो कैसे चेंज हुआ उसके लिए रूल्स है यहाँ पे। SON का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम बता देते हैं, ठीक है। S का मतलब होता है सब्जेक्ट, O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ऐसे लिख देता हूँ SON, ठीक है। यहाँ होता है सब्जेक्ट, ये होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये N का मतलब होता है नो चेंज, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? यहाँ पे आप लिख लीजिए 1, यहाँ पे लिखिए 2, यहाँ पे लिखिए 3, ठीक है। अभी 1 क्या है? ये 1 क्या है? 1 आपका फर्स्ट पर्सन है, 1 आपका फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे आपका ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन यहाँ दिया ना, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, और 2 का मतलब यहाँ ऑब्जेक्ट दिया है सेकंड पर्सन, और थर्ड मतलब थर्ड पर्सन में नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, इसको ध्यान सुनिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए आई क्या है आपका, कौन सा पर्सन है? आई आपका फर्स्ट पर्सन है, क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या है? पहला यहाँ लिखा ना फर्स्ट पर्सन, और यहाँ क्या लिखा ऊपर? सब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी सब्जेक्ट ही है। तो जब यहाँ आई ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यहाँ भी ही हो जाता है, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में ध्यान दीजिए, रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन चेंज होगा, तो प्रोनाउन जो भी रहेगा फर्स्ट पर्सन रहेगा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर ये प्रोनाउन, ठीक है, सेकेंड पर्सन में हो तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ होता है ही सेज। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होता है, हम मी मान लेते हैं। कभी कभी ही शेड दैट लिखा होता है, आगे कुछ नहीं दिया होता है ऑब्जेक्ट, तो हम मी मान लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में वहां हम चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा वहां, ठीक है। आगे सेंटेंस हमें मिलेंगे, बट अभी आप ये रूल समझ लो, ठीक है। फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन अगर मान लो यहाँ यू आई ना दिया होता, यहाँ पे क्या दिया होता? यू, यू आपका क्या है? सेकेंड पर्सन, ठीक है। यहाँ पे पहले ध्यान दे लो आप, फर्स्ट पर्सन में जो भी आते हैं आई भी आता है केवल, सेकेंड पर्सन में कौन कौन आता है? केवल यू, और थर्ड पर्सन में ही सी इट दे, या किसी का नाम भी हो सकता है बेटा, ठीक है। नेम किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का नाम, ठीक है, जैसे कि प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन होना चाहिए, तो यहाँ पे वो थर्ड पर्सन कहलाएगा। तो थर्ड पर्सन जैसे दिया रहेगा उसको हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, ये नो चेंज आएगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट में हम चेंज करते हैं सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, यहाँ सेकंड पर्सन मानते हैं, जैसे यहाँ से दिया ना,
तो मान लो यहाँ पे यू दिया होता, या मी दिया होता, या राकेश या मोहन दिया होता, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज करते। ठीक है, तो ये समझ में आ जाएगा जब हम आगे करेंगे। जैसे यहाँ पे करके दिखाया गया है, देखिए ध्यान से। सेंटेंस में है he says I work hard। अब यहाँ ही क्या है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है। ठीक है, अब ये फर्स्ट पर्सन इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। ठीक है, आई जो है ही के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, क्योंकि आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, और हमने आपको बताया है कि फर्स्ट पर्सन जो रहेगा वो किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से। ठीक है, और सेकंड पर्सन जो होगा वो किससे, ऑब्जेक्ट से। ठीक है, और थर्ड पर्सन जो रहेगा वो एन मतलब नो चेंज। यही तो फार्मूला हुआ आपका SON का, यही तो फार्मूला हुआ SON का, SON। ठीक है, एस ऊपर रहेगा यानी कि फर्स्ट पर्सन से रिलेट करेगा, ओ सेकंड पर्सन से रिलेट करेगा, थर्ड नो चेंज। ठीक है, तो यही आपको माइंड में रहोगे तो याद चेंज नहीं, मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बन जाता है ही सेज। सेज आपका प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ चेंज नहीं होगा, प्रेजेंट का प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, दैट आपका कंजंक्शन लगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के, फिर आई आपका चेंज हुआ ही में क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर वर्क हार्ड, वर्क क्या है, यहाँ एस क्यों लग गया, क्योंकि यहाँ पे ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस है बेटा, वर्क है तो यहाँ हम इसको क्या बनाते हैं, सिंगुलर बनाते हैं, क्योंकि ही आपका क्या है, सिंगुलर है ना, तो इसके अकॉर्डिंग वर्क भी सिंगुलर होना चाहिए। और आई आपका क्या है, यहाँ पे आई आपका क्या है, ये प्लूरल है, तो वर्क भी प्लूरल होना चाहिए, वर्ब भी होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट जो होता है उसको हम प्लूरल बनाते हैं एस अथवा एस लगा के, एस अथवा ईएस लगा के, लेकिन जो वर्ब होता है उसमें हम एस अथवा ईएस लगाते हैं सिंगुलर बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, सिंगुलर बनाने के लिए, ये प्लूरल बनाता है। ठीक है, ये ध्यान से सुनिए। सब्जेक्ट जैसे मान लो हमने कहा मैंगो, तो मैंगो को हमने प्लूरल बनाने के लिए क्या की, तो बोलिए मैंगोज। ठीक है, बोलेंगे ना। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गो। गो आपका क्या है, प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, उसको हम सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं, एस अथवा यस लगाते हैं। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर वाला रहेगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो हम उसमें एस अथवा यस लगाते हैं बेटा। तो उसी तरह से यहाँ भी दिया गया है। ठीक है, यहाँ भी वर्क के साथ वर्क किया गया है, एस लगाया गया है। बाकी ये तो रूल आपके पुराने रूल्स हैं टेंस के। ठीक है, टेंस आपको आनी चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपके बताऊंगा टेंस कैसे चेंज होगा, तो जब टेंस आपको पता रहेगा तो आप कर ले जाओगे। ठीक है, तो हमें लगता है ये क्लियर हुआ सभी बच्चों को, जिसको ना क्लियर हो तो चैट बॉक्स में लिख सकता है। देखिए रोशन, सेकंड पर्सन फिर से बता दूं। देखो बेटा, अगर मान लो यही लिखा होता, हम सेंटेंस लिख के बताते हैं ही सेज, ठीक है, कॉमा, फिर लिख देते इन्वर्टेड कॉमा में यू वर्क, यू वर्क हार्ड। ठीक है, ये हमने लिख दिया इन्वर्टेड कॉमा में। ठीक है, ये सेंटेंस बन जाता है। अब यहाँ पे यू जो आपका क्या है, ये सेकंड पर्सन है बेटा। ठीक है, अब ये जब चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पे मी, हमने कहा ना जब यहाँ पे कुछ ना दिया हो ऑब्जेक्ट तो हम मी मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यू किस में चेंज हो जाएगा, ही सेज, फिर दैट, दैट के बाद यू क्या हो जाएगा, आई में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ मी मानते हैं ना। मी आपका कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है ना मी, तो मी फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ आई हो जाएगा। और फिर यहाँ फिर वर्क, वर्क ही रहेगा क्योंकि वर्क हार्ड। ठीक है, यहाँ पे ये सेंटेंस आपका बनेगा सेकंड पर्सन अगर रहेगा तो। ठीक है, अगर थर्ड पर्सन मैं कह दूं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कह दूं कि रोशन लिख दिया जाए, यहाँ पे मान लो किसी का नाम लिख दिया जाए रोशन,
तो यहाँ रोशन का रोशन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे चेंज नहीं होगा क्योंकि थर्ड पर्सन हो गया, नाम हो गया। ठीक है, और अगर सेकंड पर्सन हो गया तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ठीक है, कभी कभी लिखा रहता है जैसे मोहन शेड टू सोहन, मोहन सेड टू सोहन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। तो अगर यहाँ दिया है यू से स्टार्ट है, आगे सेंटेंस कुछ भी हो तो ये यू जो है सोहन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर सोहन क्या है, मस्कुलिन जेंडर है, तो यहाँ ही हो जाएगा। अगर सोहन की जगह रेखा होता, रेखा रेखा एक लड़की का नाम है, तो यहाँ सी हो जाता। ठीक है, सेकंड पर्सन की बता रहा हूँ बेटा ये। ठीक है, और अगर यहाँ कुछ भी और दिया होता उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यहाँ प्रोनाउन, नाम नहीं लिखा जाएगा। यहाँ रोहन है तो यहाँ रोहन नहीं आएगा, यहाँ रेखा है तो यहाँ रेखा नहीं आएगा, उसका प्रोनाउन यूज करते हैं। सभी को समझ में आया? चैट बॉक्स में लिख के बताइए, नहीं तो अनम्यूट करता हूं मैं, अनम्यूट करता हूं, लेकिन सभी लोग ज्यादा बातें मत करना, जो पूछना वही पूछना। ठीक है, हाँ पूछ सकते। यस सर, समझ में आ गया सर। समझ में आया ना सभी को? यस सर। यस सर। हाँ, किसी बच्चे को यस सर, समझ में आ रहा है सर समझ में। यस सर, समझ में। यस सर। ठीक है बेटा, फिर आगे देखिए, यहाँ पे देखिए सेकंड सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है क्लियर। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ही सेज टू मी, यहाँ दिया हुआ ऑब्जेक्ट, यू दिया हुआ, यू वर्क हार्ड। ठीक है, यहाँ पे देखो दिया गया है सब्जेक्ट, यहाँ पे आपका दिया है ही, यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है मी, नीचे लिखा हुआ है, और यू आपका क्या है, सेकेंड पर्सन, यहाँ नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप क्लियर देख सकते हो। ठीक है, अब ये चेंज कैसे हुआ है, ही का ही हुआ, से टू यहाँ साथ में दिया गया है तो ये टेल्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और मी जो है, मी सीधा मी लिखा जाएगा, और ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट यूज किया गया है। फिर ये यू जो है आपका सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन होने की वजह से यू ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। ऑब्जेक्ट क्या है, मी कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का, तो यहाँ जो भी आएगा वो फर्स्ट पर्सन का ही आएगा। तो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट दो ही होता है, फर्स्ट पर्सन के दो सब्जेक्ट होते हैं, एक तो आई होता है, एक तो वी होता है। ठीक है, इसके अलावा नहीं होता। तो यहाँ वी क्यों नहीं आएगा, ठीक है, वी नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ यू यहाँ सिंगुलर है तो यहाँ आई के रूप में हम सिंगुलर लेंगे, बट आई का यूज यहाँ पे प्लूरल के रूप में होगा, क्योंकि यू हमारा सिंगुलर होता है, कभी कभी प्लूरल होता है। ठीक है, तो यहाँ आई हो जाएगा, फिर यहाँ वर्क हार्ड सेम हो जाएगा। बाकी ये क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। नो सर। थर्ड सेंटेंस है, ही सेज टू मी सी वर्क हार्ड। अब यहाँ देखिए सी दे दिया गया है, थर्ड पर्सन दे दिया गया है। ठीक है, थर्ड पर्सन, आपको तीनों पर्सन चेंज करके बताया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड। तो यहाँ सी है, यहाँ भी सी है, क्योंकि थर्ड पर्सन नो चेंज, यहाँ दिया है ना थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, बाकी रूल वही है सबके लिए, से टू यहाँ टेल्स में हो गया है। ठीक है, बाकी मी आ गया सीधा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट गया, रिमूव हो गया, उसके लिए दैट, बाकी सीधा यहाँ पे सी के साथ नो चेंज। नो चेंज दिया गया। ठीक है, तो ये क्लियर है। ठीक है, समझ में आया सभी को? यस सर। यस सर। सर देखिए एक रूल यहाँ पे दिया गया है, से और सेड जब सिंगल आएंगे तो ये चेंज नहीं होते। यहाँ पे दिया हुआ से और सेड रिमेन्स अनचेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच। अगर सीधा दिया हुआ से, टू नहीं दिया हुआ तो ये से का से ही लिखा जाता है। अगर ही शेड दिया हुआ, ही शेड, तो शेड का शेड ही दिया होता है। लेकिन अगर कहीं दिया हुआ ही शेड टू मी, तो यहाँ सेट टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, और से आपका चेंज हो जाएगा। एक तो से चेंज होता है सेज में, और अगर यहाँ टू लगा दिया गया से टू तो वो टेल चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये नियम है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ठीक है,
भाग लिखने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लिखे होगे, आपको पीछे पढ़ा भी होगा बहुत सारा, ठीक है। तो ये रूल्स हैं, प्रैक्टिस से ही याद रहेगा। डेली 10-5 सेंटेंस जब आप चेंज करोगे तो अपने आप जो है ये रूल्स अपने माइंड में याद हो जाएंगे, ठीक है। से टू चेंज इनटू टेल एंड सेड टू चेंज इनटू टोल्ड, ठीक है। ये सारी चीजें आपको एज इट इज लर्न करनी है, ये रूल्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है, ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड, तो यहाँ पे ही सेज टू को यहाँ चेंज किया टेल्स में, ठीक है। और मी दैट, यहाँ इसको चेंज किया, दैट लगाया कंजंक्शन में, आई वर्क हार्ड, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस से आपको मतलब नहीं है, सेंटेंस कोई भी आप ले लो, बट आपको रूल यहाँ पे याद होने चाहिए बेटा, बस, ठीक है। यहाँ पे रूल Yes, आपको sir. याद है तो आप कर ले जाओगे। नोट, टू इज नॉट यूज आफ्टर टेल टोल्ड, टू का यूज जो है टेल और टोल्ड के बाद यूज नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि रिमूव हो जाता है। भूकंप आया। हाँ, आवाज नहीं बेटा डिस्टर्ब होता है, आवाज नहीं, ठीक है। सेकेंड कह रहे हैं, an object comes after tell and told in the same way ordered request forward will be followed by an object, ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं ऑब्जेक्ट कैसा आता है, ठीक है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर जो है हम उसको चेंज करते हैं। सेंटेंस के ऊपर जो है, जैसे यहाँ दिया है रिपोर्टिंग वाज इज प्रेजेंट, ठीक है। अगर प्रेजेंट है तो हम प्रेजेंट का जो है रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे। फ्यूचर टेंस में है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ठीक है। और शैल बी नो चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। फ्यूचर टेंस में हम क्या करते हैं, फ्यूचर का फ्यूचर रहेगा, पास्ट तो हम बना नहीं देंगे, ठीक है। जो चीज अभी हुआ नहीं उसको हम पास्ट कैसे बना देंगे, ठीक है। तो वो चेंज नहीं होता है, ये है। जैसे he says I come here, he says that he comes here, ठीक है। I रहा प्लूरल है तो यहाँ s नहीं लगा है, he आपका सिंगुलर है तो यहाँ s लग गया, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। फिफ्थ में क्या बताया गया है, कह रहे हैं, बता रहे हैं रूल, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, अगर इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है, ठीक है। बाहर मतलब ही सेड टू या ही सेज टू मी, वो रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर वो पास्ट में है तो क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच चेंज कैसे होगा, द रिपोर्टेड स्पीच अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। एंड फ्रेज, इडियम्स, हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, टेंस एंड रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग स्पीच क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच आपका कैसा है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो रिपोर्टेड वर्ब जो है, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज नहीं होगा, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी दिया है अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ, तो आपका रिपोर्टेड स्पीच, यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच होता है ना सेड टू, तो वो चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ दिया ही सेड द सन इज अ स्टार, द सन इज अ स्टार, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है तो ये चेंज नहीं होगा। ही सेड केवल कंजंक्शन यूज होगा बस, बाकी सेम टू सेम ऐसे उतर जाएगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा कि आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन चेंज करने लग जाओ, ठीक है, ये चेंज नहीं हो जाएगा। तो ये माइंड में ध्यान रखना होगा कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि चीजें सही हैं। जैसे कि हम कहते हैं कुछ थिंग्स भी थ्रो द अप देन ही फॉल, यानी कि कोई बॉल है हम ऊपर उसको फेंकते हैं तो वो नीचे गिरेगा, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये सेंटेंस ऐसे आ जाएंगे तो आप उसे चेंज मत करिएगा, ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। 6 है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट द रिपोर्ट एंड द रिपोर्टेड स्पीच इन नॉट एन इडियम फ्रेज एंड रिपोर्टेड स्पीच चेंज अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ठीक है। अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, कोई इडियम नहीं है, कोई फ्रेज नहीं है, तो हम उसके सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग जो है रूल के वो फॉलो करेंगे, उसके रूल के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ठीक है। नीचे दिए गए हैं चेंज इनटू टेंस कैसे चेंज होता है, तो उसके लिए देख लीजिए सभी लोग। यहाँ दिया है चेंज इन टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और डू डज होता है,
सिंपल प्रेजेंट टेंस की निशानी क्या है? हम क्यों सिंपल प्रेजेंट कहते हैं? क्योंकि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होगा, जैसे गो, वेंट और गॉन दिया होता ना, तो ये फर्स्ट Yes, फॉर्म। sir. अगर गो दिया है तो हम कहते हैं वो प्रेजेंट में है, ठीक है। अब प्रेजेंट में कौन सा है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है फिफ्थ। कभी कभी जो ईएस जुड़ा होता है वो फिफ्थ फॉर्म दिया होता है, ठीक है, तो वो फिफ्थ नहीं है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आता है आईएनजी लगा के, तो वो यहाँ पे आप नहीं यूज करोगे, ठीक है। यहाँ पे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ही ध्यान दो। फर्स्ट फॉर्म डू डज इसका हेल्पिंग वर्ब है। सिंपल प्रेजेंट अगर सेंटेंस में दिया हुआ है डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए आप सिंपल पास्ट टेंस अप्लाई करोगे। सिंपल पास्ट टेंस में क्या करोगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे और डिड का यूज करोगे। डिड का यूज तब करोगे जब वो सेंटेंस निगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो। अफर्मेटिव में यूज डिड का नहीं होता है, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, डिड जब यूज हो जाता है एक बार सेंटेंस में तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं रहता है, ठीक है, डिड के साथ, ठीक है। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है हमेशा, ठीक है। डिड के साथ कभी सेकंड फॉर्म यूज नहीं होता, जबकि डिड हेल्पिंग वर्ब किसका होता है? सिंपल पास्ट का। और सिंपल पास्ट का रूल ये होता है कि उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, ठीक है, लेकिन डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये एक तरह से एक्सेप्शनल है, बहुत से बच्चों को याद नहीं रहता है या माइंड में रहता नहीं है, पढ़े तो होते हैं बस याद नहीं रहता, ठीक है। डिड का वही यूज होता है या डू डज का यूज वही होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए या निगेटिव के लिए, ठीक है। इंटरोगेटिव या निगेटिव दो ही सेंटेंस के लिए इन दोनों का यूज होता है, किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज, ठीक है। अदरवाइज अगर अफर्मेटिव है तो रूल को फॉलो करेगा अपने आप। और देखिए, अगर सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट में दिया हो और सिंपल पास्ट से आपको इनडायरेक्ट बनाना हो तो पास्ट परफेक्ट लगाइएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। वहां पे सिंपल पास्ट दिया हो तो वर्ब की यहाँ दिया हुआ हैड लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। और पास्ट परफेक्ट दिया हो तब क्या करोगे? दैट इज नो चेंज। पास्ट परफेक्ट जो है चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट जो है चेंज नहीं होगा, ये आपको दिमाग में रखना है कि कौन सा टेंस चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। नहीं तो पास्ट परफेक्ट दे दिया जाए तो आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा दे रहे हो, ठीक है, गलत हो जाएगा फिर आपका, ठीक है। यहाँ देखिए दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सिंपल प्रेजेंट तो आपने पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसका हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ठीक है। और इसी तरह से इसका पास्ट कंटिन्यूअस में करिएगा। कंटिन्यूअस में कैसे हम कहते हैं? क्योंकि तो इसमें आईएनजी यूज होता है, आईएनजी फॉर्म, जैसे गो के साथ गोइंग, ठीक है। तो आप यहाँ रखिएगा कॉन्टिन्यूअस तभी कहलाते हैं, तो कॉन्टिन्यूअस इसमें भी रहेगा, कॉन्टिन्यूअस इसमें भी रहेगा, यानी आईएनजी फॉर्म तीनों में रहेगा। बट तीनों में अंतर क्या है? यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा तो वहाँ वाज लगा के पास्ट करोगे, ठीक है। और अगर पास्ट कंटिन्यूअस आता है तो उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट क्यों? क्योंकि वहाँ बीन लग जाता है, ठीक है। परफेक्ट क्यों? क्योंकि वहाँ बीन लग जाता है और यहाँ टाइम दे दिया जाता है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो होता है टाइम से रिलेशन हो जाता है, इसलिए वहाँ परफेक्ट दे दिया जाता है, एकदम एग्जैक्ट टाइम, ठीक है। जैसे खाना खाने से पहले बारिश हो रही थी, ठीक है, तो वहाँ टाइम दे दिया गया कि इससे पहले, तो एक फिक्स टाइम हो जाएगा तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और जब पास्ट परफेक्ट टेंस दिया हो डायरेक्ट में इनडायरेक्ट करना हो तो आप वहाँ नो चेंज। पहचानोगे कैसे? इन्हीं से पहचान जाओगे आप सेंटेंस कैसा है। जितने हेल्पिंग वर्ब दिए गए हैं इन्हीं सेंटेंस से इन्हीं हेल्पिंग वर्ब से आप पहचान जाओगे कि कौन से टेंस का है ये सेंटेंस। यानी कि डायरेक्ट सेंटेंस अगर दिया है तो उसको आप पहचानोगे कैसे कि किस टेंस में है। ये हेल्पिंग वर्ब दिए होंगे बेटा, ठीक है, और वर्ब के फॉर्म दिए होंगे, ये सारे टेंस में आपको याद होने चाहिए एकदम। 9th क्लास में हो बिल्कुल टेंस के सारे हेल्पिंग वर्ब। रोल नंबर 26 कौन है? समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। Yes, sir. यस सर। आगे
देखिए टेंस के Yes, sir. बारे में देखिए, टेंस थे, ठीक है। अब आता है टेंस में और दिया थोड़ा सा परफेक्ट के लिए। अभी कॉन्टिन्यूअस आपने देखा, परफेक्ट के लिए प्रेजेंट परफेक्ट दिया हो तो क्या करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैव होता है, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यहाँ कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लग जाता है, ठीक है। उसी तरह से ये दिया हो तो पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम यूज करेंगे, ठीक है, हैड बीन, ठीक है। और जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दिया हो तो उसके लिए नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। ये सेंटेंस आप जब आप करोगे प्रैक्टिस में तब आएगा, ठीक है। फिर है चेंज ऑफ मोडाल्स। चेंज ऑफ मोडाल्स जैसे शैल है, विल है, तो शैल का शुड हो जाता है, विल का वुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी मस्ट का दिया होता है, मस्ट का आउट टू हो जाता है कभी कभी, ठीक है, आउट टू आ जाता है। डेयर होता है, डेयर, फिर होता है नीड, नीड टू, ठीक है। तो ये एडवांस लेवल में है, ठीक है, ये इसमें नहीं दिया हुआ, मैं बता देता हूँ। तो ये मोडाल्स में यूज होते हैं, ठीक है, ये चेंज नहीं होते बेटा। मोडाल की कोई अपनी वर्ब नहीं होती, याद रखना। मोडाल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज होती है। जैसे हम वेंट गो लगा हुआ है तो हम उसको वेंट कर देते हैं ना, सेकंड फॉर्म, लेकिन हम यहाँ गो मोडाल के साथ चेंज नहीं करते, याद रखिएगा। आवाज नहीं बेटा। फिर है चेंज इनटू द टाइम एंड प्लेस। ये सारे बच्चे ध्यान से देख लो, सारे बच्चे ध्यान से देख लो, ठीक है। टुडे का हो जाएगा दैट डे, ठीक है। टुमारो का, ये अगर डायरेक्ट में आता है तब, डायरेक्ट सेंटेंस में अगर कहीं टुडे दिया है तो इनडायरेक्ट में चेंज करते हो उसको आप दैट डे कर दोगे। टुमारो दिया हुआ है तो नेक्स्ट डे कर दोगे। एस्टरडे दिया हुआ है तो द प्रीवियस डे कर दोगे आप। द डे बिफोर, प्रीवियस डे कर सकते हो या द डे बिफोर कर सकते हो। टू नाइट का दैट नाइट कर सकते हो आप, ठीक है। लास्ट का द प्रीवियस, हियर का देयर, दिस का दैट, दिस का दोस, येगो का बिफोर, नाउ का देन, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करोगे तो डायरेक्ट में आने वाले सेंटेंस में ये वर्ड आपको मिलेंगे। टुडे मिलेगा, टुमारो मिलेगा, एस्टरडे मिलेगा, नाउ मिलेगा, एगो, दिस, दिस, ये सारे वर्ड मिलेंगे। तो इनको आपको किस तरह से चेंज करना है वो आप देखो कि ये वर्ड इस तरह इसमें फॉलो होंगे, इस तरह से चेंज होंगे। देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल थोड़ा सा करते हैं फिर क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है। करें शी सेड आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम, ठीक है। शी सेड, तो शी सेड का सेड हो जाएगा, मैंने बताया था चेंज नहीं होगा। दैट, इसकी जगह दैट यूज हुआ। आई आपका फर्स्ट पर्सन है तो सी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, यहाँ सी हो गया। कैन नॉट, कैन आपका प्रेजेंट में है तो कैन का कुड हो जाएगा। हेल्प का हेल्प रहेगा, ठीक है। यू, यू आपका क्या है, सेकंड पर्सन है, यू आपका सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ ऑब्जेक्ट मी होता है, ठीक है। तो जिसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट मी यहाँ आ गया, ठीक है। फिर एट, एट है, दिस का दैट हो गया, टाइम, टाइम रहेगा, ठीक है। इस तरह से आप चेंज करोगे। किसी को कुछ डाउट हो पहले सेंटेंस में तो पूछ लो। सेकेंड सेंटेंस, he said to me I shall come to meet you tomorrow। तो यहाँ सेट टू दिया है तो सिंपल सी बात है, इसको चेंज होगा टोल्ड में, मी का मी हो गया, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट। आई दिया है, यहाँ आई दिया है ना फर्स्ट पर्सन, ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यहाँ ही हो गया। शैल, आई के साथ शैल यूज होता है तो ही के साथ विल होता है, तो विल ना लगा के यहाँ वुड लगाएंगे क्योंकि पास्ट में करना है। तो ही वुड कम, कम टू, टू मीट, मीट यहाँ हो गया। यू आपका सेकंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है तो यहाँ मी हो गया। टुमारो द नेक्स्ट डे। समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? Yes, yes, sir. हाँ बेटा बोलो, ठीक है।
तो आज आपकी क्लास यहीं पे खत्म होती है, ठीक है, सभी बच्चों के लिए। और जितने बच्चे आए हैं स्क्रीनशॉट